नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा सेक्शन है लेक्चर नंबर 3, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी टेंस के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रारंभ हो रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है काम जारी रहना, वर्तमान में काम जारी रहना, यानी जो भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो रहा है ना। तो उसकी पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आते हैं यानी आ जाते हैं। तो इस तरह से पहचान कर लेंगे कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये जरूर आते हैं। और इसमें प्रयोग क्या होते हैं? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ एज का प्रयोग होता है। अब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कौन होते हैं? जैसे ही, मान लो ही, सी, इट एंड नेम, ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में आते हैं, है ना। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में आ जाएंगे। और प्लूरल में क्या आते हैं? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो प्लूरल में क्या आते हैं? यू, वी, दे एंड ग्रुप। ग्रुप मतलब आदमी का ग्रुप हो सकता है, औरतों का ग्रुप हो सकता है, जानवरों का ग्रुप हो सकता है, तो सभी का, किसी का ग्रुप हो, और यू, वी, दे ये सब आते हैं तो हम आर का प्रयोग करते हैं। ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में आते हैं। और खाली आई जो है, सब्जेक्ट आई, इसके साथ एम का प्रयोग होता है। तो सिंपल सेंटेंस में देखते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस आता है। सिंपल सेंटेंस सीधा सीधा सादा सादा साधारण वाक्य जिसको कहते हैं हिंदी में। और रूल नंबर 1 कह रहा है कि स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, मतलब कोई इज आर एम में से एक ठू हमको लेना रहेगा। उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो आईएनजी फॉर्म इसको भी बोलते हैं कभी कभी, और लिखा भी जाता है, कहीं कहीं मिलता है किताबों में। तो मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ना रहता है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप जरूर लगाएं, और फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, वह बाजार जा रहा। अब यहाँ वह यानी सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो ही हो गया वह का, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। है कि अंग्रेजी इज, और जा रहा तो गो में आएंगे जोड़ देंगे, गोइंग हो गया। और कहाँ जा रहा है? टू मार्केट। जब पूछेंगे कहाँ जा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो टू मार्केट, तो फुल स्टॉप लगा दिया गया, तो हो गया ही इज गोइंग टू मार्केट। नंबर 2 है एग्जाम्पल, लड़कियां गीत गा रही हैं। तो लड़कियां गीत गा रही हैं, तो आपका क्या? लड़कियां सब्जेक्ट है, तो लड़कियां का बहुत लड़कियां हैं, तो यहाँ गर्ल्स हो गया। और उसके बाद है तो आर हो गया। गा रहे हैं सिंगिंग, सिंग में आईएनजी जोड़ दिए, सिंगिंग हो गया, ये वर्ब हो गया। गर्ल आर सिंगिंग, क्या गा रहे हैं? गीत गा रहे हैं, तो सॉन्ग हो गया। तो गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग, या ए सॉन्ग भी लिख सकते हैं, है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका आता है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें नहीं होता है, नहीं वर्ड आता है ना। तो रूल क्या, स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट, यानी इज आर एम के बाद नॉट लगाना है। और मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, यानी बाकी सब वही सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन इज आर एम के बाद नॉट लगा दे रहे हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, वह विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा। तो वह विद्यार्थी यानी दैट स्टूडेंट, वह लड़की दैट गर्ल, वह औरत दैट वुमन, है ना। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, वह विद्यार्थी तो दैट स्टूडेंट। उसके बाद यह एक के स्टूडेंट है, इस नाते इज लग गया, है कि अंग्रेजी, है ना, इज हो गया। और पढ़ रहा नॉट, तो नॉट हो गया, नहीं है तो नॉट लग जाएगा। उसके बाद पढ़ रहा रीडिंग, दैट स्टूडेंट इज नॉट रीडिंग, तो ये आपका ट्रांसलेट हो गया हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल चल रहा है निगेटिव सेंटेंस का, है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 है, वह कपड़े नहीं धो रही है। वह कपड़े
नहीं धो रही है, तो इसका हम सेंटेंस बनाएंगे, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। वह का हो जाएगा सी, यानी धो रही, मतलब इसे स्त्रीलिंग है, यानी कोई स्त्रीलिंग में है, लड़की है या औरत है, कोई भी है ना। तो वह का ही हो गया और वह का सी, तो सी लग गया, तो सी के साथ इज लगेगा, है कि अंग्रेजी है तो अंग्रेजी इज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद नॉट, स्ट्रक्चर में बताया गया है ऊपर, इज आ रहा है, उनके बाद नॉट लगाना है, तो इज के बाद नॉट, और उसके बाद धो रही, वॉशिंग, वॉश माने धोना, ING लगा देंगे तो वॉशिंग, धो रही है ना। उसके बाद कपड़े ऑब्जेक्ट है, क्लास हो जाएगा। एक कपड़े धोएगी नहीं, एक भी धो सकती है, दो चार धो सकती हैं, तो यहाँ दो चार से समझते हैं ज़्यादा संख्या में, है ना। तो सी इज नॉट वॉचिंग क्लास, तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल 2 ठो दिया गया। हम समझ रहे हैं कि आप समझ जाते हैं जो भी बताया जाता है, और उस पर आगे अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं, और रखना भी चाहिए, क्योंकि भाई सभी के जीवन में सफलताएं होनी चाहिए। सब लोग चाहते हैं कि हम सफल हों, और उसी के साथ हम भी आशा करते हैं कि हमको भी कुछ न कुछ सफलता मिले, और आपको पढ़ाते रहें, जानकारी देते रहें। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। और इसी के साथ हम आज के सेक्शन को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग, थैंक यू।